बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम इमरान खान साहब को कुचलने का फेज़ इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है, जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्व नज़र आ रही है। और ये लग रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर इमरान खान साहब को कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं, कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर इस्तीफा देने को तैयार। ये वाकया कब पेश आया, होने क्या जा रहा है, इस अंदर खाते जो हैं वो चीज़ें बड़ी गंभीर होती चली जा रही हैं। इस हवाले से अंदरूनी कहानी है जो निकल कर सामने आई है, वो आप तक पहुंचाऊंगा। और दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ और आर्मी चीफ गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। इस वक्त लड़ाई जो है वो आग घरों तक जा पहुंची है। जो ये समझ रहे थे कि हम इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर को आपस में लड़वाकर इसका सियासी फायदा हासिल करेंगे, आज वो खुद आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इस्लामाबाद से, शहर इक़्तिदार से, वहां से जनाब ताकतवर शख्सियत जो है उसको अगवा कर लिया गया है। यह वाकया कैसे पेश आया, क्यों अगवा किया गया, उसकी वजह क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम इस वक्त हालात जो हैं वो कशीदगी की जानिब पड़ रहे हैं और ये लग रहा है कि जैसे अब मामला जो है वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ नहीं रहा, बल्कि बढ़ चुका है और हालात बंद गली के अंदर हैं। पूरा स्टेक लगा हुआ है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटाना है। तो आज जनाब सबसे पहली खबर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है आज करवाए गए, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को सदर और मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर जो है बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। एहसन इकबाल को जनरल सेक्रेटरी, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात होंगी, इसहाक डार सदर, ओवरसीज और आलमी अमूर मुंतखब और तमाम अहदेदारान इंतखाब आइंदा 4 साल के लिए किया गया है। नून लीग की जनरल कौंसिल का आज इजलास हुआ और इजलास जो है वो इस्लामाबाद में किया गया और मुस्लिम लीग नून के नए अहदेदारों के लिए चुनाव के लिए वोटिंग की गई थी। अब बिला मुकाबला जनाब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो है मुंतखब किए हुए और इस सब के अंदर जनाब अता तारड़ जो हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो चुके हैं। और ये इस सारी सूरत हाल में जनाब इस मौके पर मरियम औरंगजेब ने कौंसिल के इजलास में करारदाद भी पेश की। करारदाद में पार्टी कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया और करारदाद में शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया गया और करारदाद में मकबूजा कश्मीर के शोधा को भी खराज अकीदत पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की गई और 14 पाकिस्तानियों की कुर्बानी को सलाम पेश किया गया। बिल्कुल इस चीज़ को मैं मानने के लिए तैयार हूँ और ये बिल्कुल अच्छा है कि 9 मई की मजम्मत भी होनी चाहिए और जो कुछ शोधा के साथ हुआ उसके ऊपर भी मजम्मत होनी चाहिए और उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। लेकिन ये उसके सामने किया गया जिसकी जनाब चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने एक कन्वेंशन में खड़े होकर ये नारा लगाया था कि ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। क्या उस नारे का जनरल आसिम मुनीर इत्तेसाब करेंगे? क्या उस नारे के ऊपर जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के DGISPR, पाकिस्तान के DGIS को गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। अब जनाब बात करते हैं मरियम नवाज के भगोड़े बाप की। और उस भगोड़े बाप ने पाकिस्तान की फौज पर इल्जाम लगाया। डॉन लीक्स हुई उसके दौर के अंदर हुई और उसने अमेरिका को जाकर पाकिस्तान की फौज की तमाम अहम लीक्स जो हैं वो शेयर कर दी। क्या इसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर को गुस्सा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे गुस्सा है और नवाज शरीफ साहब जो मर्जी करते पड़े, इनको एक परमिट मिला हुआ है कि पाकिस्तान की फौज की आत्मा रोल दें, इनको आपने कुछ नहीं कहना। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो तो एक जानिब है। दूसरी जानिब जनाब राणा सनाउल्लाह ने आज जनरल कौंसिल से अहम खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो कहता था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब ने उसको छोड़ दिया। जनाब शेर जो है वह जंगल के अंदर अकेला काफी है। शेर आज अकेला खड़ा हुआ है, डटकर खड़ा हुआ है। आप उसकी लड़ाई की कदर करें और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ आपने उसकी कदर करनी है। हार जीत अल्लाह के हाथ के अंदर है और हार वो बेशक हार जाए, उसकी हार पाकिस्तान की कौम की हार होगी, उसकी जीत पाकिस्तान की कौम की जीत होगी, क्योंकि आज वो इस सदी का सबसे बड़ा लीडर है। कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान की 1947 के बाद 2023 के अंदर सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है और अगर इमरान खान इसके अंदर कामयाब हो गया तो वो तारीख में बादशाह, बेताज बादशाह बन जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान को बेताज बादशाह नहीं बनने देना चाहती और इस्टेब्लिशमेंट अपनी बादशाह नहीं खोने देना चाहती। तो इस वजह से इमरान खान साहब का यह हाल किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि जनाब
इमरान खान खुद को बड़ा लीडर और कायद कहता था, लेकिन गुरूर और तकब्बुर की वजह से नाक मिट्टी में मिल गया। और उन्होंने मजीद ये कहा कि पीटीआई वालों से एक हफ्ते भी कैद बर्दाश्त नहीं हुई, हमारे किसी रहनुमा ने पार्टी छोड़ी और ना कहा कि मैं कैद नहीं काट सकता। एहसन इकबाल मुल्क से फरार हो गए। ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस वक्त ये हालात आपने उस वक्त एक मेहनत क्यों नहीं दिए। अब दूसरी जानिब शहरयार अफरीदी को डेथ सेल के अंदर रखा गया, उस सेल के अंदर रखा गया जहां पर सदाए मौत वाले मुजरिमों को रखा जाता है, लेकिन उस शख्स के तारीखी अल्फाज आपने याद रखें। तारीख में लिखा जाएगा कि जनरल जो शहरयार अफरीदी साहब हैं वो जनाब उन्होंने कहा था कि मैं अफरीदी नाम को दबाऊंगा नहीं, मैं अफरीदी नाम को नीचे नहीं लगने दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी लाश जेल से निकलेगी, लेकिन शहरयार अफरीदी बिकेगा नहीं। उसने जनाब ये तारीखी अल्फाज कहकर पाकिस्तान की तारीख जो है उसका नया मोड़ दिया है। और दूसरी जानिब मरीम नवाज जो हैं उन्होंने कहा कि जमात जिस जहाज पर बैठ कर आई थी उसी जहाज पर वापस चलेगी। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार खोने पर कुछ गैर मुल्की मदद नहीं मांगी, कभी जलाओ गिराओ का दर्स नहीं दिया और उन्हीं इन माओं को कभी ख्याल नहीं आया जिनके सुलेमान कासिम जेलों में हैं और भयानक जुर्म करने वाले अंजाम को पहुंचेंगे। ये जनाब उन्होंने बात की। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन जनाब ये जितना मर्जी शोर मचा रही है, इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। आप RTS बिठाकर इमरान खान को जरूर सियासी मैदानों से बाहर कर सकते हैं, आप उसको नहल जरूर कर सकते हैं किसी जाली और बोगस मुकदमे के अंदर, लेकिन आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान की इस तवाम की रेडलाइन बन चुका है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इतनी औकात नहीं है कि वो इमरान खान का मुकाबला कर सके। अब दूसरी जानिब जनाब चेयरमैन नादरा जो हैं उनका इस्तीफा मांगा गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की। अब जनाब हुआ ये कि ये एक रैगिंग का धांधली करने का एक पूरा मनसूबा तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज साहब की जानिब से। तो हुकूमत ने असद रहमान गिलानी को कायम मुकाम चेयरमैन नादरा जो है वो तैनात कर दिया है और असद रहमान गिलानी ने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। नादरा मुलाजमीन अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए, कायम मुकाम चेयरमैन नादरा असद रहमान गिलानी, जो उन्होंने जनाब आज बयान दिया है। अब उस सद के अंदर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल कशीदगी की जानिब बढ़ चुकी है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब हालात हैं। इमरान खान को कुचलने का फेज जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं ताकतवर तरीन शख्सियत जो है उनको इस्लामाबाद से अगवा किया गया, वो कौन सी शख्सियत है? इमरान खान की इंतहाई करीबी शख्सियत है। और अब आपने देखा साइफर वाला मामला, तो आजम खान जो है वो इमरान खान के बड़ी करीबी शख्सियत को देखा गया और इनकी ऑडियो लीक्स की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर से। इमरान खान की भी इनके सब ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं। अब एक बड़ी खबर जो है वो सामने आती है, आजम खान साहब जो हैं इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो रहे हैं उनके दौर में, वो जनाब लापता हो चुके हैं। और जो जराए हैं वो बताते हैं कि अहले खाना की जानिब से थाना खोसार में दरख्वास्त दी गई और दरख्वास्त आजम खान के भतीजे की जानिब से दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि आजम खान कल शाम को घर से निकले, जिसके बाद वो वापस नहीं आए हैं और आजम खान का मोबाइल फोन जो है उसको बंद बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी है, जिसके बाद मुकदमे से मुतालिक फैसला होगा। और जनाब ये आपको बता दूं कि इमरान खान की प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की साइफर से मुतालिक एक ऑडियो जो है वो लीक हुई थी, जिस पर FIA जो है वो तहकीकात भी कर रहा है। और इस सारे मामले के ऊपर मैं जनाब आपको ये बता देता हूं कि 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं आजम खान साहब जो हैं और अभी तक रिटायर्ड नहीं हुए हैं और इनको इस्लामाबाद के अंदर किसी मीटिंग के लिए बुलाया गया था और वहां से इनको अगवा कर लिया जाता है। जैसे असद कैसर साहब को और परवेज खटक साहब को ISI के सेफ हाउस में बुलाया गया कि जनाब आप आएँ और हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। उनको वहां पर बिठाया गया, ब्लैकमेल किया गया और उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। अब आजम खान का भी वही मामला है। अब जनाब उस सब के अंदर पाकिस्तान की रियासत जो है, रियासतों की मां के जैसे जब हर शहर को प्यार करेगी, फौज लगेगी सबको अच्छी, जब सरहद पार काम करेगी। अब उस सब के अंदर जनाब आपने ये देखना है कि एक 22वें ग्रेड का अफसर पाकिस्तान की रियासत एजेंसी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, FIA जो जितनी भी पुलिस के इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो जनाब उनको ये नहीं पता कि 22वें ग्रेड का अफसर वो जनाब यहाँ से अगवा हो गया है। किसने अगवा किया, क्या सारा मामला है, आज पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन चुका है। ये इस वक्त जो है वो गौरतलब बात है। अब दूसरी जानिब जनाब आर्मी चीफ और जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। अब ये लड़ाई जो है वो घरों तक जा रही है। मैं आपको अपने पिछले ब्लॉग से बात कर रहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी खामोश है, मीडिया पर आपको नजर नहीं आएगी। जितना भी गंद है वो नून लीग के जो है वो कंधों के ऊपर डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ और ताकतवर जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नून लीग के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। अब उस सब के अंदर फिर मैंने आपको ये बताया था कि नून लीग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाएगी, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक बयानिया बनाया जाएगा और इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम DGI को आर्मी चीफ बना देंगे, लिहाजा हमारे लंदन प्लान के ऊपर काम किया जाए। अब हुआ क्या, जरा आपको मैं बता देता हूँ। जनाब एक आम तरीन वजीर है, हुकूमती वजीर है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज शरीफ का ताल्लुक है और वफाकी हुकूमत ने असूली फैसला कर ली। नून लीग ने आज असूली ये फैसला किया कि जब तक नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे वो इंतखाबात में
नहीं जाएंगे। और नून लीग ने हतमी तौर पर तय कर लिया है कि नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। हुकूमत और नून लीग के तमाम अहम पॉलिसी फैसलों का लाजमी जुज़्व रहने वाले एक वफाकी वजीर ने बताया कि जो पॉलिसी जो फैसले किए जाते हैं उसमें एक बहुत अहम वजीर हैं, उन्होंने बताया कि इस वक्त नून लीग और इत्तेहादियों का इंतखाबात में जाना ही फायदेमंद है। ताहम नून लीग नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात में हरगिज़ नहीं जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ ही नवाज लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि जब तक नज़रसानी से मुतल्लिक कानून सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है उस वक्त तक नवाज शरीफ की ताहियात नाहली के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। ताहम जो ही सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी नवाज शरीफ उसके खिलाफ अपील करेंगे और उसके बाद वतन वापस आएंगे। और जो आजम नदी तारड़ हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास एमरजेंसी नाफिज करके असेंबली करारदाद के जरिए असेंबली मुद्दत में इजाफा करने का एक ऑप्शन मौजूद है, तो लिहाजा 6 माह के लिए ये असेंबली जो है वो भी असेंबली जो है उसके ऊपर भी काम जारी है। तो 6 माह के लिए अगर नवाज शरीफ साहब जो है उनका सारा मामला डिले हो जाता है तो 6 माह के लिए जो है वो इलेक्शन आगे जा सकते हैं। अगर ये सारा काम जो है वो इसी 1-2 महीने के अंदर हो गया तो नवाज शरीफ साहब फौरी वतन वापस आएंगे और फिर इलेक्शंस में जाया जाएगा। अगर ये सारा मामला नहीं होता तो तब तक मार्च 2024 तक इलेक्शंस में ना जाने का अंदर खाते जो है वो जनाब फैसला हुआ है। तो चूंकि इस्टेब्लिशमेंट तो ये चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि वो मजीद गंदा नहीं होना चाहते। इस वक्त गंदा बहुत हो चुके हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की आवाम के दिलों के अंदर नफरत बढ़ चुकी है। अब अगर मजीद ये काम होता चला जाएगा, इमरान खान के बयानी को तकवीत मिलेगी, इमरान खान साहब मजीद मकबूल होंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग को खुडे लाइन लगाना चाहती है और पीपल्स पार्टी को एक पूरी जो है वो गैप दिया जा रहा है। जहांगीर तरीन की लॉन्चिंग जो है वो भी सारे स्टेप और फेस का हिस्सा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है बिगड़ती चली जा रही है। नून लीग और आर्मी चीफ जो है वो एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल आकर जनाब खड़े हो चुके हैं। और जो मुलाकात हुई थी जनाब आर्मी चीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उस मुलाकात के अंदर भी कुछ तलखियां जो हैं वो हुई थी। मैंने उस हवाले से आपको अपडेट भी किया था। अब जनाब आखिरी खबर जो है कि जनरल आसिम मनीर जो है वो इस्तीफा देने के लिए जनाब तैयार हो चुके हैं। ये खबर क्या है? देखिए इमरान खान साहब के दौर में DGISI रहे और इमरान खान साहब को इनको DGISI के ओहदे से खान साहब ने हटा दिया था। तो उसके बाद जनाब ये फिर इमरान शफकत साहब जो हैं वो आज उन्होंने खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि मुझे आज एक अहम शख्सियत ने बताया कि जनरल आसिम मनीर साहब जो हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके थे, मैंडेटरी तौर पर तैयार हो चुके थे, उनका इस्तीफा तैयार था। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये बात की कि जनाब मेरी तो वज़ीर आज़म से नहीं बनती, मुझे वज़ीर आज़म जो है अपना दुश्मन समझते हैं, यानी कि इमरान खान साहब अपने दुश्मन समझते हैं। और फिर इमरान खान साहब ने ISI चीफ से इनको हटाकर कोर कमांडर गुजरांवाला लगा दिया और ये सारा कुछ जो है वो करवाने वाला कौन था? जनरल फैज़ हमीद। जनरल फैज़ हमीद के कहने के ऊपर मास्टर ट्रायल वालों ने जनरल आसिम मनीर के ऊपर जनाब करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था। ये आज उन्होंने जो है वो इंकशाफ किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ऐसे शख्स को सिस्टम में नहीं देखना चाहते थे जो इमरान खान के खिलाफ हो। यहां पर इतराफी जुर्म किया गया कि जनरल आसिम मनीर इमरान खान के खिलाफ हैं और जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल नहीं हैं, वो पूरे इस वक्त पाकिस्तान को जयती फेरना चाहते हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर इतराफी जुर्म कर लिया कि जनरल आसिम मनीर इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं, इनको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ एक शख्स को खुडे लाइन लगाने के लिए, सिर्फ एक शख्स को रास्ते से हटाने के लिए ये सारे के सारे जो है आज नंगे हो चुके हैं। जो आमतौर पर मैं बात करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का गर्म हमाम है, तो एक गर्म हमाम के अंदर नहा रहे हैं और गर्म हमाम में नहाते नहाते सारे एक दूसरे के सामने नंगे हैं। और नंगा नाच आज पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जमहूरियत का नंगा नाच आप देख भी सकते हैं। तो ये इस्तीफों की खबरें चल रही हैं कि उस वक्त उन्होंने इस्तीफा देने के लिए वो तैयार हो चुके थे, लेकिन अब क्या वो इस्तीफा देने के लिए तैयार होंगे? DGISI क्या नए आर्मी चीफ बनेंगे? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का अपना आजमी ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।